हेलो मित्रों, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट परीक्षा 2026 के लिए हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण बिंदु, ये बिंदु 2024 जुलाई पेपर से हैं। किस शब्द में एक शब्द प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो एक प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? सामाजिक, सृजनात्मक, प्रचलित, संबंधित। तो यहाँ पर सामाजिक, समाज प्लस एक, तो ये सामाजिक शब्द में एक शब्द का प्रयोग, एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कौन सा शब्द कोई कारक चिन्ह नहीं है? को, तथा, से, के लिए। तो देखिए, हमें कारक चिन्हों के बारे में समझना है। यहाँ पर क्रम है: कर्ता ने, काम करने वाला, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, संबंध का की के ना नी रे रा री रे, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे ओ अरे अजी। तो ये कुछ शब्द हैं जो हमारे चिन्ह हैं। इसमें तथा शब्द नहीं आ रहा है, कहीं पर भी तथा शब्द नहीं आ रहा है, इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है सही होगा। कोई कारक चिन्ह कौन सा नहीं है? तथा नहीं है, को, से, के लिए, ये सभी कारक चिन्ह हैं। 3 नंबर, कौन सा शब्द समूहों से भिन्न है? मौखिक परंपरा, प्रचलित रीति, सांस्कृतिक क्रम, आदान प्रदान। तो यहाँ पर देखिए, उपरोक्त ए बी सी रीतियाँ हैं, जबकि डी अलग है। और ए बी सी में क्या है? कर्मधारय समास है, जबकि आदान प्रदान में द्वंद्व समास है। आदान प्रदान में क्या है? द्वंद्व समास है। 4 नंबर, भिन्न शब्द समूह को पहचान करिए। लघुदीप, लाल शिखाएं, जला अस्थियां, पुण्य वेदी। तो यहाँ पर जला अस्थियां एक क्रिया शब्द है, इसलिए ये अलग है। सिंहनाद का क्या तात्पर्य है? सिंहनाद का मतलब है सिंह की गर्जना, युद्ध ध्वनि, ललकार, संबित स्वर। तो यहाँ पर ललकार, जब कोई ललकार लगाता है तो उसको सिंह गर्जना बोलते हैं। तो सी ऑप बी ऑप्शन इसका। 6, अपर्णा कक्षा 5 की शिक्षार्थी यह समझती है कि किसी ऑडियो या बातचीत का अर्थ समझने के लिए श्रवण में प्रत्येक ध्वनि, शब्दों, फिर वाक्यों को सुनना शामिल है। यह श्रवण अधिगम के किस उपागम युक्ति में विश्वास रखती है? तो यह अधो शीर्षमुखी उपागम, बॉटम अप उपागम है, जिसमें छोटे से बड़े की ओर ध्वनि, वर्ण, वाक्य और शब्द, वाक्य आदि की ओर बढ़ा जाता है। यानी जब हमें कोई भाषा सीखनी है या किसी के बारे में जानकारी करनी है, तो पहले ध्वनि, वाक्य, ध्वनि, शब्द, वाक्य, वर्ण और शब्द, वाक्य की ओर बढ़ा जाता है। इसको बॉटम अप बोलते हैं, यानी पहले छोटे से बड़े की तरफ चलना है। और बॉटम डाउन क्या है? बड़े से छोटे की तरफ चलना है। 7 नंबर, पाठ्य सामग्री पढ़ाने से पूर्व उससे संबंधित चित्र क्यों दिखाए जाते हैं? तो पाठ्य सामग्री पढ़ाने से पूर्व जब हम क्लास में जाते हैं तो बच्चों को कोई चित्र दिखाते हैं जिससे संबंधित आज हमें पढ़ाना है, तो बच्चों के दिमाग में कुछ बातें आती हैं, यानी पाठ्य सामग्री के बारे में बच्चे अनुमान लगाते हैं कि आज मैडम या टीचर क्या पढ़ाएंगी। 8 नंबर, शिक्षार्थियों द्वारा हुई अधिगम के उदाहरणों को का सतत रूप रखा जा गया रिकॉर्ड क्या कहलाता है? यानी शिक्षार्थी स्टूडेंट द्वारा अधिगम सीखने के जो उदाहरणों का सतत रूप रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। यानी पूरे विद्यार्थी का जो रिकॉर्ड होता है किसी भी पूरे समय का, उसके द्वारा जो संज्ञानात्मक या जो भी रिजल्ट या जो भी प्राप्त किया जाता है, उसको एक फाइल में रखा जाता है, इसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। कौन सा भाषा के बारे में जानना से संबंधित है? घोषणात्मक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान, व्याकरणात्मक ज्ञान, युक्ति परक दक्षता। तो यहाँ पर उत्तर है घोषणात्मक ज्ञान, चीज़ों की जानकारी लेना एवं उनका प्रयोग करना। प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? भाषा की व्यवस्था के बारे में बताता है। भाषा की बोलियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती हैं। यानी एक भाषा है हिंदी भाषा, उसकी अलग अलग बोलियां अलग अलग क्षेत्रों में हो सकती हैं। सामग्री की प्रामाणिकता का अर्थ ये या संबंध जीवन की वास्तविक संदर्भों में विकसित या लिखित सामग्री से है। सामग्री की प्रवणता का अर्थ संबंध जीवन की वास्तविक संदर्भ में विकसित या लिखित सामग्री से है। परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड में शिक्षार्थी क्रिया द्वारा सीखने के आधार पर स्वयं कार्य करता है और सभी छात्र अपनी योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार अपने अपने उत्तरदायित्व को निभाते हैं। एनईपी 2020 विदेशी भाषा अध्ययन, माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा का अध्ययन किया। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषाओं में से एक रूप में विदेशी भाषा का अध्ययन। तो ये थे कुछ सीटेट 2024 दिसंबर के बिंदु जो आगामी टेट सीटेट परीक्षा में उपयोगी हो सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।